गूगल डोमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार अभी नहीं रहा है। एक्चुअल में हुआ ये है कि उन्होंने अपनी जो भी पूरे डोमेन रजिस्ट्रार का सिस्टम है वो सब सेल ऑफ कर दिया है स्क्वायर स्पेस को फॉर $180 मिलियंस। तो गूगल डोमेन्स पे जब आप लोग जाओगे अभी भी आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। जो भी अभी भी आपके डोमेन नेम्स हैं उन सबको यहाँ पर अभी भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अराउंड यहाँ पे 10 मिलियन डोमेन्स है अभी गूगल के पास, और काफ़ी कन्वीनियंट रहता था अभी तक गूगल डोमेन नेम्स को मैनेज करना। एंड अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अभी आपके दिमाग में होंगे, वो यहाँ पर गूगल ने आंसर किए हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गूगल बिक चुका है, स्क्वायर स्पेस को उसने गूगल डोमेन नेम्स बिक चुका है। तो क्या होगा कस्टमर्स का, कस्टमर्स रहेंगे अभी भी गूगल डोमेन नेम एक्टिव रहेगा जब तक ये पूरा ट्रांजिशन नहीं हो जाता। इसको भी टाइम लगेगा, अराउंड 3-4 महीने और लग सकते हैं। जब तक ये पूरा ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक ये सारे डोमेन नेम्स गूगल डोमेन पर ही मैनेज होंगे। एक बार ट्रांजिशन हो जाएगा सारे यूज़र्स को मेल चला जाएगा कि अब वो स्क्वायर स्पेस के ऊपर होगा, domains.squarespace.com पे सारे गूगल डोमेन के कस्टमर्स को यहाँ पर माइग्रेट कर देंगे विद इन फ्यू मंथ्स। एंड जैसे ही होंगे उन सबको मेल चले जाएंगे जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। क्या होगा डोमेन को, डोमेन आपका बंद नहीं होगा, उस पर कोई भी डाउन टाइम नहीं होगा, आपका डोमेन हमेशा काम करता रहेगा। सिर्फ जो उसका मैनेजमेंट यूज़र इंटरफेस है वो गूगल के पास से उठ के स्क्वायर स्पेस की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। और जिन्होंने यहाँ पे जी स्वीट्स और गूगल वर्क स्पेस भी लिए हैं तो अब ये दोनों अलग अलग मैनेज करने पड़ेंगे आपको। गूगल वर्क स्पेस अलग मैनेज होगा और स्क्वायर स्पेस डोमेन्स यहाँ पर अलग मैनेज होंगे। तो ट्रांजिशन पीरियड होगा, जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये सब यहाँ पर गूगल डोमेन्स विल बी मैनेज्ड इन स्क्वायर स्पेस अकाउंट। व्हाट डू आई नीड टू डू, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेल आ जाएगा। बिलिंग डेटा, बिलिंग में अभी मैं आगे आऊँगा कि प्राइसिंग में क्या चेंजेस हो सकते हैं मेरे ओपिनियन में। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने दिए थे। इफ़ आई डोंट वांट टू ट्रांजिशन, आपके पास कोई और यहाँ पर चारा नहीं है, आप चाहो तो किसी और दूसरे रजिस्ट्रार की तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन गूगल पे अब आप नहीं रह सकते हो क्योंकि गूगल डोमेन नेम्स रहा ही नहीं है, कुछ टाइम पे वो चला जाएगा। स्क्वायर स्पेस की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, डिफरेंसेस क्या है एंड व्हेन विल माय डोमेन मूव टू स्क्वायर स्पेस। तो अभी यहाँ पे कुछ महीने लग सकते हैं इसके लिए। और एक चीज़ है यहाँ पे मेन प्राइसिंग को लेकर के कि कॉस्ट क्या रहेगी। तो इन्होंने कहा कि जितने भी गूगल डोमेन के कस्टमर्स हैं उनके रिन्यूअल प्राइसिंग एटलीस्ट 12 महीने के लिए सेम ही रहेगी जो गूगल डोमेन्स पे थी। तो अगर आपने $12 का डोमेन नेम लिया था तो उसके रिन्यूअल प्राइसिंग अभी भी $12 की ही रहेगी स्क्वायर स्पेस के ऊपर। लेकिन आगे चल के ये बढ़ सकती है आफ्टर 1 ईयर। स्क्वायर स्पेस की अभी जो करंट प्राइसिंग है फॉर अ .com डोमेन नेम वो $20 है, और गूगल पे जो अभी आपको मिलता है वो अराउंड $12 में आपको मिल जाता है। तो स्क्वायर स्पेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं लोग। सो अब करे तो करे क्या, पहले गूगल डोमेन से डोमेन परचेज मत करो, फालतू में फंस जाओगे, ट्रांजिशन पीरियड होगा तो मतलब नहीं है, गूगल का इंटरफेस भी नहीं मिलेगा, फिर स्क्वायर स्पेस को समझो फिर देन यू विल हैव टू पे द प्रीमियम ऑल्सो डाउन द लाइन। तो अभी मत परचेज करो वहाँ से। सेकेंड, जिनके डोमेन ऑलरेडी है वहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो वहीं पर ही रख सकते हो, कुछ टाइम पे स्क्वायर स्पेस पे चले जाएंगे, देन वहाँ से चाहो तो इसको माइग्रेट कर सकते हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर स्क्वायर स्पेस प्राइसिंग बढ़ा देता है तो। जो वर्क स्पेस के यूज़र्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले एक ही पैनल में सब मैनेज हो जाता था, तो अब आपको डोमेन नेम स्क्वायर स्पेस पे मैनेज करना पड़ेगा और आपकी जो गूगल वर्क स्पेस है वो वहीं पर ही मैनेज होगा। एंड चाहो तो डोमेन को कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वर्क स्पेस यूज़र को स्क्वायर स्पेस पर ही रखना है, वो कहीं पर भी अपना डोमेन नेम को माइग्रेट कर सकते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन इज़ कि अब नए डोमेन नेम कहाँ से लें। मैं वैसे भी गूगल डोमेन्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, लेकिन इनका यूआई काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सिंपल था और बिगनर फ्रेंडली था, और बहुत ज़्यादा ये लोग अपसेल नहीं करते थे जैसे गोडाडी वगैरह करता है। तो अगर आपको नए डोमेन नेम्स लेने हैं तो दो ही अभी एक वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छी चल रही है एंड काफ़ी रेपुटेबल है एंड जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। पहली है नेम चीप, एंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूपीआई पेमेंट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बिगनर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सेकेंड है गोडाडी, गोडाडी पे यूपीआई पेमेंट भी एक्सेप्ट हो जाती है, कस्टमर सपोर्ट भी है, कॉल करके भी पूछ सकते हो, बट काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग अपसेल कर देते हैं। तो वो उस बात का आप लोग ध्यान रखना कि आपको सिर्फ डोमेन नेम ही परचेस करना है, अपसेल के पीछे नहीं जाना है ऑन गोडाडी। सो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। एंड अब पसंद आए या नहीं आए, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, वी कांट डू मच, बट ऐसी न्यूज़ थी ये जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन दिस इंडस्ट्री की। गूगल डोमेन नेम्स जो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है गूगल का, ऐसा भी नहीं है कि लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, वर्क स्पेस के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड था ये, लेकिन समहाउ दे डिसाइडेड कि नहीं, उनको इस पर फोकस नहीं करना है।
तो ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप कर देना, वीडियो मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ भी पसंद आया हो तो थम्स अप कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।